ऐसा मत कहिए आप। चयन रोहिणी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है सती। दीदी, मैं आपकी व्यथा समझ सकती हूँ, परंतु आपको कैसे विश्वास है कि शिव चंद्रदेव को बचा लेंगे? जिस देव ने हमारे परिवार को केवल पीड़ा और अपमान दिया है, उससे किसी भी प्रकार की सहायता की अपेक्षा क्यों कर रही हैं आप? क्योंकि शिव महाकाल है, क्योंकि शिव महाकाल है, क्योंकि शिव महाकाल। चंद्रदेव के काल को अब सिर्फ वही टाल सकते हैं। पर दीदी, अगर शिव ऐसा ना कर पाए तो ऐसे में पिताश्री के क्रोध की भोगी क्यों बनना चाहती हैं आप? जिससे प्रेम करते हैं, उसके प्रेम के समक्ष किसी के भी क्रोध का कोई महत्व नहीं। परम पिता से प्रार्थना है सती कि कभी तुम अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति में ना फंसो जहां तुम्हें अपने पिता और प्रेमी में से किसी एक को चुनना पड़े। चलिए चंद्रदेव। सती, कहाँ जा रही हो? हर समस्या का समाधान प्रार्थना नहीं होता ना माँ। इस शिव के कारण मैं अपने परिवार पे एक और संकट नहीं आने दूंगी। सबका अस्तित्व उस शिव से है। निर्माण और विनाश दोनों ही शिव के हाथों हैं। इसलिए आप चाहकर भी मेरा अस्तित्व नहीं मिटा सकते। ये क्या कर रहे हैं पिताश्री? अपने जमाई के शोक में जाने की तैयारी कर रहा हूं। अति शीघ्र मुझे अपनी 27 विधवा पुत्रियों के शोक में सम्मिलित होना होगा। पिताश्री, जिस शोक में सम्मिलित होने के लिए आप सज हो रहे हैं, वो आप ही का दिया हुआ है। आपकी पुत्रियों से प्रेम, उनकी पीड़ा आपके मुख पर साफ दिख रही है। परंतु शिव की शत्रुता के चलते आप ये सब सहने को भी तैयार हैं। क्या किसी से शत्रुता इतनी बड़ी हो सकती है कि अपने प्रियजनों की पीड़ा उसके सामने छोटी हो जाए? किसी और के अपराध का दंड किसी और को देना, ये ना तो न्याय है और ना ममता। अपनी पुत्रियों के विधवा होने का दुख मुझे भी है, परंतु जो दोषी से जुड़ा है, दंड का एक भाग उसे भी भुगतना ही पड़ता है। चंद्र से जुड़े होने का दंड मेरी पुत्रियों को भुगतना होगा और अपनी पुत्रियों से जुड़े होने का दंड इस पिता को। इसीलिए मैं उस कपालिक के विरुद्ध हूं। स्वयं तो वैरागी है और संसार के कर्तव्यों से बचा रहता है, लेकिन जो उसके संपर्क में आता है उसे उसके कर्तव्यों से विमुख कर देता है। इसलिए जो कुछ भी हुआ वो मेरे क्रोध के कारण नहीं, उस कपालिक के प्रभाव के कारण हुआ। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ शिव के कारण हुआ, परंतु अपनी पुत्रियों को विधवा करने का कलंक तो आप ही पर लगा ना। और आपकी दाक्षायणी ये कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि मेरे पिताश्री पे कोई भी कलंक लगे। मैं जानती हूं आप अपनी शाप वापस नहीं ले सकते,
चंद्रदेव को बचाने का कोई ना कोई मार्ग मैं अवश्य ढूंढूंगी। ये मेरा वचन है। नारायण, प्रजापति दक्ष ने यह उचित नहीं किया। मेरे भक्त हैं, पर इस प्रकार उनका चंद्रदेव को शाप देना मुझे भी स्वीकार नहीं। आप शांत रहें प्रभु, शिव शंभु अवश्य कोई मार्ग निकालेंगे। चंद्रदेव क्षीण हो रहे हैं नारायण। दक्ष के कर्म से मैं बहुत विचलित हूं देव। एक प्रजापति से यह आशा नहीं थी। आपका विचलित होना स्वाभाविक है नारायण, क्योंकि संतुलन बिगड़ेगा। परंतु दक्ष ने जो किया वो कोई भी पिता करता। अपनी पुत्री का दुख भला कौन देख सकता है? परंतु चंद्रदेव को श्राप देके उन्हें क्या सुख मिलेगा? क्या उनकी पुत्रियों का दुख मिट जाएगा? उल्टा सृष्टि का सारा जल तत्व असंतुलित हो गया है। हर असंतुलन का कारण ये भावनाएं ही तो होती हैं। भावनाएं मनुष्य के भीतर से उसका सबसे सुंदर स्वरूप भी बाहर लाती हैं और सबसे विभत्स रूप भी। दक्ष अपनी भावना को संतुलित नहीं कर पाया, परंतु आप तो करें। चंद्रदेव अपने कर्म का परिणाम भुगत रहे हैं। संसार को प्रकाश देने वाला यदि स्वयं अन्याय के मार्ग पर चलेगा तो उसका अंधकार में लुप्त हो जाना निश्चित है। परंतु चंद्रदेव ने जो किया उसके कारण अन्य सभी को अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। वही तो समस्या है देव। जल तत्व के कारण मुझे वर्षा करनी होगी और ऐसे में जल से उत्पन्न समस्याएं अत्यंत विकराल होंगी। यदि नियति वर्षा को पुकारेगी तो वर्षा तो आएगी इंद्रदेव। आप मारुतों के साथ अपना कर्म कीजिए और नंदी तुम गणों को साथ लेकर जाओ। वर्षा और बाढ़ से असहाय लोगों को सहायता दो। पर यह स्थायी समाधान नहीं है शिव। जल को संतुलित करना होगा। क्या नया चंद्रमा लाना होगा? समस्या का हल समस्या के प्रारंभ से जुड़ा होता है नारायण। अब यह चंद्रदेव पर निर्भर है कि वो स्वयं में बदलाव लाते हैं या उन्हें बदल दिया जाए, क्योंकि बदलाव का प्रारंभ स्वयं की भूल को स्वीकारने में है। प्रकृति में संतुलन लाने के लिए चंद्रदेव को स्वयं में संतुलन लाना होगा। दोष में सुधार हो उसके लिए सर्वप्रथम स्वयं के दोष को स्वीकारना पड़ता है। जब तक चंद्रदेव स्वयं को निर्दोष समझते रहेंगे तब तक उनका दोष नहीं मिटेगा। पर चंद्रदेव को उनके दोष का आभास कौन दिलाएगा? समस्या प्रकृति और चंद्रदेव के मध्य है, तो इसका हल भी उन्हें ही ढूंढना होगा नारायण।
तुम मेरी प्रत्येक पुत्री को सम्मान प्रेम करोगे, ये प्रजापति का आदेश है। पिताश्री पर कलंक लगने से बचाने के लिए मुझे चंद्रदेव को उनकी भूल का आभास करवाना होगा। रुकिए चंद्रदेव। चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं? पिताजी के शाप के कारण आपका शरीर दुर्बल हो गया है। मैं ब्रह्मदेव से बात करती हूँ, वो सृष्टि के रचयिता हैं। वो कोई ना कोई औषधि या कोई ना कोई मार्ग अवश्य बताएंगे पिताश्री के शाप को काटने का। आप शिवजी के पास जाके अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, वो हमारे कुल का शत्रु है। वो कभी भी आपकी सहायता नहीं करेगा। कितनी भोली हैं आप सती। इस विषय में ब्रह्मदेव कुछ नहीं कर सकते। कदाचित इस काल को काटने का त्रिशूल केवल महाकाल शिव के पास है। चलो मोहिनी। चंद्रदेव, मैं यहाँ आपकी सहायता करने आई हूँ, हट ना कीजिए। हट तो आप कर रही हैं सती, और सबसे बड़े हट वो आपके पिता प्रजापति तक्ष। मुझे मेरे श्राप के साथ छोड़ दो और तुम सब अभी और इसी क्षण यहां से लौट जाओ। अद्भुत चंद्रदेव, ये सब आपकी पत्नियां हैं। किसी भी कारणवश आपने इनसे विवाह किया है, आप इस तरह इन्हें छोड़ नहीं सकते। मेरी सती, मैं इनसे बंधाई कब? आपके पिता प्रजापति तक्ष ने सबको थोपा था मुझ पर। मैं केवल रोहिणी से प्रेम करता हूं और सदैव उसी से प्रेम करता रहूंगा। और कर्तव्य, उसका क्या? अगर इतना ही दृढ़ था आपका प्रेम, तो अपने ससुर के दबाव में क्यों आए? करना था विरोध, सहना था दंड। आपने तब भूल की थी जब रोहिणी दीदी के कारण अपने कर्तव्य पथ से भटके थे, और अब जो आप कर रहे हैं, इन 26 को त्याग कर, वो अपराध है। चंद्रदेव, अब तक आपको अपनी भूल का पश्चाताप नहीं हुआ, बल्कि आप उससे भी बड़ी भूल कर रहे हैं। एक भूल को सुधारने के लिए पहला कदम होता है उसे स्वीकारना। यदि आप भूल स्वीकारेंगे नहीं, तो सुधारेंगे कैसे? पश्चाताप सबसे बड़ा उपचार है, और अपनी भूल को स्वीकारना स्वयं पर सबसे बड़ा उपकार। और आपका मुझे समझाना व्यर्थ होगा। ठीक है चंद्रदेव, बढ़ाइए कदम। अपने कर्तव्य को अधूरा छोड़कर प्रेम के पथ पर। पिताजी सही कहते थे, जो शिव की साधना में गया वो कर्तव्य भ्रष्ट हो ही जाता है। बहनों, जाने दो इन्हें, ये चंद्रदेव की अपनी यात्रा है।